सबसे पहले प्रत्येक कैंडिडेट्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये फेस्टिवल आपकी लाइफ में 2026 में कलर लेके आए, मतलब वो कलर जो आप चाह रहे हैं 2026 के सीजीएल एग्जाम देने से पहले आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जिस तरह लग रहा है कि एसएससी ने जो पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म था वो आ जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं आया है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट कि ऐसे सामने खबर आ रही है कि वास्तव में ओएस की वैकेंसी को सचमुच में विड्रॉ किया जाएगा। और क्या इसी कारण से एसएससी ने ये विड्रॉ जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है उसको नहीं लेके आई है, कहीं ना कहीं फाइनल वैकेंसी आएंगी तभी लेके आएगी। तो इन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। और अभी तक जो फाइनल वैकेंसी है, वो जो अभी तक आरटीआई रिप्लाई लगे हैं उनके बेसिस पर जो फाइनल वैकेंसी है उनके बेसिस पर कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट के लिए, वो इन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आ जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म अभी तक नहीं आया क्योंकि लास्ट टाइम 12 मार्च को क्या आ गया था भाई, इसका रिजल्ट आ गया था सीजीएल का 2024 का सीजीएल रिजल्ट आ गया था। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के लगभग 10 दिन बाद, मैक्सिमम 21-22 को, क्योंकि 5 से 7 दिन पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के लगते हैं, उसके बाद 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, 10 से 12 दिन। लेकिन अब की बार देरी है। तो पहले जो वैकेंसी अभी तक आरटीआई रिप्लाई लगे हैं उसके बेसिस पर जितनी वैकेंसी यहां पर मेंशन है ना, वो बता देते हैं एक बार। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 389 वैकेंसी है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है, मतलब आधी 50% के आसपास, 50% तो नहीं कहूंगा पर 50% के आसपास वैकेंसी, मतलब 40% तो आप मान ही सकते हैं ये वैकेंसी है। रेलवे, सीएसएस, आईबी, ईपीएफओ, कैट, एएफएचक्यू और एमईए जो एएसओ की पोस्ट है वो देखें यहाँ पर। रेलवे की 48, सीएसएस की 682, आईबी की 197, ईपीएफ की 95, कैट की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में 1 और एएफएचक्यू में 154 और एमईए में 100, एमईआईटीवाई में 3 वैकेंसी। तो ये है सारी एएसओ की पोस्ट। टीए टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी और सीबीआईसी में 770 सीबीआईसी में और प्लस हैं भाई ये, और टीए टैक्स सीबीडीटी में 1249। अगर मैं टोटल काउंट करूं तो सीबीडीटी पोस्ट डिपार्टमेंट की सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट काफी ज्यादा है, सब डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा। नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर और एसआई की देखिए 30 और 4 वैकेंसी है। अकाउंटेंट 180 वैकेंसी, एग्जामिनर 130 वैकेंसी, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 182 और देखें एक्साइज इंस्पेक्टर 1306, प्रिवेंटिंग ऑफिसर 353, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट 39 और जेएसओ 249। उसके अलावा अकाउंटेंट सीजीसीए 36, सीजीए ऑडिटर 1174, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की 118 वैकेंसी, ईडी में 18 वैकेंसी, सीबीआई एसआई 93, यूडीसी, आईबीएन, एमएसएमई ये 90 प्लस हैं और ये 21 प्लस। मतलब मैक्सिमम अभी तक जो रिपोर्ट हुई है वो 14,520 प्लस वैकेंसी है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस डिले क्यों है। और उससे पहले जो बड़ा पॉइंट है ना, जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी का विड्रॉ का। देखिए, जब ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आई थी 1750 और जैसे ही आई तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही क्या लग गया था, इस पर थोड़ा सा अंकुश इस टाइप से लग गया था, शायद वैकेंसी विड्रॉ कर ली डिपार्टमेंट में। और आपको ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन होगा या क्लियरली पता होगा, एसएससी केवल रिक्रूटमेंट करती है, वैकेंसी विड्रॉ करना या वैकेंसी रिप्रेजेंट करना वो किसका काम है, डिपार्टमेंट का काम। जैसे यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 6750 वैकेंसी रिक्रूटमेंट के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के दी। और रूल क्या है, 70 और 30, 50-50 नहीं है भाई, 70 और 30। 70 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और 30 है भाई प्रमोशन के तहत। जो वैकेंसी लगातार कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग बनी हुई थी, अब उससे संबंधित में कई पॉइंट भी गए हैं, न्यायालय में मामला भी गया है कि क्या वैकेंसी विड्रॉ कर सकते हैं। देखें,
वैकेंसी विड्रॉ करना, अगर वैकेंसी विड्रॉ होती तो ये जो आप देख पा रहे हैं 1,30,000 जो कैंडिडेट हैं फिर क्वालिफाई नहीं करते। पहला प्रूफ तो ये है। इसके लिए बहुत से बच्चों के माइंड में ये हो गया कि शायद वैकेंसी तो विड्रॉ नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं, वो सब्जेक्ट टू आउटकम है भाई, वो डिपार्टमेंट के ऊपर है। पहला तो ये है, और डिपार्टमेंट के जो सीबीडीटी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा वो प्रायर अप्रूवल है, मतलब वो मिल चुका है अप्रूवल कि हाँ वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पर भरी जानी चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पर भरी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ये है कि वैकेंसी के संबंध में देखें, एक होती है टेंटेटिव वैकेंसी, एक फाइनल वैकेंसी। फाइनल वैकेंसी अभी डिपार्टमेंट ने, एसएससी ने ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया है। जैसे ही फाइनल वैकेंसी आ जाती है फिर पोस्ट प्रेफरेंस आ जाता है। अगर यहां पे आप समझो, अगर फाइनल वैकेंसी आ गई और कैंडिडेट्स ने क्या कर दिया, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर दिया फाइनल वैकेंसी के बेसिस पर, लेकिन अगर वैकेंसी वहां पर विड्रॉ कर ली, कुछ वैकेंसी भी मानो केवल 4 वैकेंसी विड्रॉ कर दी, तो जो कैंडिडेट थे वहां पर उनके लिए क्या होगा, एक इंपैक्ट होगा। और अगर इस तरह का होता है तो फिर वो कोर्ट में मामला पक्का जाएगा। तो इसलिए उन कठिनाइयों से बचने के लिए एसएससी क्या कर रही है भाई, अभी फाइनल वैकेंसी जो डिपार्टमेंट से नहीं हो पाई है रिप्रेजेंट, कहीं ना कहीं वो ले रही। अब देखें, कई बार होता है कि 4,320 वैकेंसी है और फाइनल वैकेंसी में आई 4,317, ये वैकेंसी कम हो गई। कई बार क्या होती है 4,320 वैकेंसी है, क्या हो जाती है 4,380 वैकेंसी हो गई, तो बढ़ जाती है। विड्रॉ का अर्थ यहां पर यह नहीं है कि वैकेंसी हट जाएंगी सारी की सारी, लेकिन हो भी सकता है 1% की 1 या 2 वैकेंसी कम भी हो सकती है, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि ये सीबीडीटी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा ये अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल चला गया कि हाँ रिक्रूटमेंट होगा, इन्हीं वैकेंसियों पर रिक्रूटमेंट होगा। तो पहले घबराने की बात नहीं है कि क्या वैकेंसी विड्रॉ हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। अगर विड्रॉ होती तो फिर वो कट ऑफ वहां पर बदल जाती, टीयर 1 का जो कट ऑफ था। क्लियर। दूसरा, अब प्रोसेस काफी आगे चला गया है, इसलिए ऐसा कोई, और माननीय डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से भी ऐसा अप्रूवल है, हाँ डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएंगी, मतलब ये रिप्रेजेंट हो रही है। अब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की बात कर लेते हैं। देखें, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म पिछली बार शायद 21 फरवरी को आ गया था 2024 का, और लगभग 5 से 6 दिन दिए थे, फिर उसके बाद 2 दिन और दिए थे, तो लगभग उसके बाद 21 के बाद आपका रिजल्ट आया था 12 मार्च को, फाइनल रिजल्ट। लेकिन अब की बार नहीं लग रहा, अब की बार शायद 5 से 7 दिन हो सकता है टेंटेटिव वैकेंसी से फाइनल वैकेंसी आए, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, और 5 से 7 दिन और ले पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के, और उसके 10 से 12 दिन मैक्सिमम मान सकते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट, मतलब फाइनल रिजल्ट जितना दिखाई दे रहा है ना, उसके बेसिस पे आप मान सकते हैं कि कब होगा, अप्रैल में आ सकता है भाई। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, देखिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म और जो फाइनल वैकेंसी उसका रिलेशन, उसके बाद आपका रिजल्ट। तो लगभग हमने जो बताया आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, अप्रैल तक आपका रिजल्ट। तो आपका रिजल्ट अप्रैल तक आएगा, मतलब 10-12 के आसपास तक, जितना यहां पर एसएससी का जो डिले चल रहा है ना वो। और इंपॉर्टेंट, जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी अभी तक 0 ही रिप्रेजेंट हुई है भाई, अभी तक कोई उनके बारे में आरटीआई रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन फाइनल वैकेंसी, क्योंकि जोन में, कुछ जोनों में ऐसे दिखाई भी गई है आरटीआई के थ्रू, तो फाइनल में एसएससी उसको कितना रिप्रेजेंट करती है, क्या और डिपार्टमेंट से भी और जोन से भी आई है वैकेंसी, उसके बारे में वो तो तब पता चलेगा जैसे ही फाइनल वैकेंसी आती है। लेकिन फाइनल वैकेंसी आते ही हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। अगर जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म गाइडेंस मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है उनके लिए बेस्ट, हम पीडीएफ से आपके लिए इंस्ट्रक्शन करेंगे, और आपके लिए जो सूटेबल होगा सबसे होम जोन, होम स्टेट, वो आपके लिए काफ़ी एक टीम के द्वारा जो प्लान करके आपको बताया जाएगा। और जिन कैंडिडेट ने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की वो भी ज्वाइन कर सकते हैं।